सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हुए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पर बगल में जो है ना पिंडदान का काम होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा रिएक्शन है वो जाएगा रेनू निषाद के ऊपर, क्योंकि रेनू निषाद का जो वीडियो आता है ना, उस वीडियो से हम भैया संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इनका जो थंबनेल है ना, रूपा दीदी और इनके रजनी कौशल के बारे में, कि अपनी छोटी बहन का घर आप लोग ना उजाड़े। और ये सब जो चीजें चल रही है ना, एक तरफ इनके जो हस्बैंड है वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग सब बहन मिल जाइए। चलिए, ये बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि आप लोग दो तीनों बहन एक हो जाइए और हर एक चीज को भूल जाइए। पर इनकी पत्नी का कहना है कि भाई आप लोग मिलिए चाहे नहीं मिलिए, आप लोग वीडियो मत बनाइए। और मतलब कि रजनी जी को तो हम जानते हैं और रेनू दीदी को हम नहीं जानते थे पहले से। चलिए ठीक है, आप ही के सवाल, आप जो जो सवाल किए उसी पर हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो जब आप रजनी जी को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी और आप लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो आप अपने भाई की शादी में उनको इनवाइट क्यों नहीं किया? मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, उस समय आप चुपचाप थी। उधर रूपा दीदी ने भी इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे किए कि किस तरह आप फोन करके उनसे बात की थी कि आप अपने बहन से हमारे भाई का शादी करवा दीजिए, और सबनम से भी बात की थी कि मेरे भाई से तुम शादी कर लो। यहाँ पर रूपा दीदी भी फुल ये बोल दी कि इसका लव मैरिज नहीं है। पहले हम लोगों ने हामी भरी थी, सब कुछ देख कर, लड़का देख कर, उसके बारे में जानकर हामी भरी। उसके बाद हमारी बहन ने इससे बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करना शुरू किया। चलिए, उसके बाद ये बात तो रूपा दीदी खोल दी कि इनका लव मैरिज नहीं है। ठीक है, और ये बोलती हैं, ये बोलते हुए नजर आती हैं कि अब अपनी भाभी के साथ भी वीडियो बनाई है और वहां पर भाभी इनकी बहुत बात बोली है, जो कि रूपा जी को मन में कष्ट हुआ है। वो अपने इसमें आकर बोल दी है, इंटरव्यू में आकर बोल दी है कि अब दो में से तुमको एक ही चुनना पड़ेगा। क्योंकि ये रजनी रजनी जो है इनकी बहन, वो अचानक से छोटी बहन के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना प्यार उमड़ रहा है। भाई, बड़ी बहन भी इन्हीं की है। अगर प्यार उमड़ता ना तो दोनों के लिए उमड़ता, क्योंकि एक माँ की तीन बेटियां है ना। और खून के जब रिश्ते अगर देखे जाए ना तो सबके लिए समान होते हैं। पर यहाँ पर छोटी बहन के लिए नहीं है। छोटी बहन की फैमिली देखकर है, छोटी बहन का व्यूज देखकर है, छोटी बहन हमारी करोड़ों दिलों पर राज कर रही, वो देखकर इनको प्यार उमड़ रहा है अपनी छोटी बहन के लिए। ये किनको किनको ऐसा लग रहा है, इनको किनको ऐसा लग रहा है कि रजनी कौशल का जो प्यार उमड़ रहा है वो क्यों उमड़ रहा है? वो क्यों खून वाला रिश्ता याद आ रहा है? हुँ? खून का रिश्ता तो बड़ी बहन के भी साथ है। उनके लिए वो प्यार नहीं उमड़ रहा है। उनके लिए तो एकदम दो में से एक चुनो, दो में से एक चुनना ही होगा। तो आज हम लेंगे इनका कुछ कमेंट। रेनू निषाद जी के वीडियो पर ऑडियंस ने बहुत कमेंट किया है, जो कि रूपा दीदी के पक्ष में है और रजनी कौशल के विपक्ष में है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं देता है। रजनी को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, सबनम के बारे में यह गलत की है। अब जो भी बातें बीत चुकी है वो सब कुछ धीरे धीरे फिर से खुलकर आएगा। अब जो बातें बीत चुकी है वो धीरे धीरे फिर से खुलकर आएगा। तुम लोग शादी करवाई थी तो वीडियो बनाने के लिए, इनको ऑडियंस बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत गजब हो रहा है भाई। अपने देवर के शादी में टाइटल लिखी थी, किसी को जली तो नहीं महक आ रही है। और सबनम पलटू राम है, पलट गई। वो दिन वो भूल चुकी है, वो दिन वो भूल चुकी है कि इन्हीं के जीजा क्या वीडियो बनाकर डाल रहे थे। शायद ऑडियंस उसको अच्छे से देखा था, ऑडियंस को सब कुछ पता है। रजनी है ना,
इज्जत उछाली है मेरे देवर के साथ मैं शबनम भाग गई थी। हाँ, ये इज्जत उछला था। किस तरह से वीडियो आए थे। रूपा ने शबनम को कभी भी बेइज्जत नहीं किया है। रजनी कौशल ने तो कई बार कसर नहीं छोड़ा। रेनू भी जब व्यूज का खेल खेल रही है, अब रेनू भी व्यूज का खेल खेल रही है। अगर जिस समय भैया शबनम का इज्जत उछाला गया था, अगर शबनम कुछ कर लेती तो आज आपकी भाभी ना बनती। रेनू अपने आकर उसको समझाया, नागिन को समझाया। रेनू नागिन को, अगर रूपा दीदी शबनम को नहीं समझाती होती तो आज शबनम आपके घर नहीं रहती। तुम भी शबनम को रजनी की तरह बना दो नागिन। किस तरह से ये अपने देवर के शादी के बाद अपनी देवरानी का मायका छुड़वा दी है ना। अब उनका तो उधर हो गया, अब इधर लगी पड़ी है कि इनका जो बॉन्डिंग है ना अपनी बहन के साथ, रूपा दीदी के साथ, तो उसमें भी दरार डाल दें। अब शबनम करे तो क्या करेगी, जैसे उसकी फैमिली बोलेगी वही काम ना करेगी। यहाँ पर इनका कहना है कि हमारा इनके साथ बॉन्डिंग अच्छा, उनको तुमको उनके बारे में तो हम इनके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा और उनके बारे में तो हमको पता भी नहीं है। जबकि सारे यूट्यूबर ही सारे एक क्षेत्र के हैं, फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि जब शबनम की शादी हुई थी तो सारे यूट्यूबर सारे आए थे, सारे गोरखपुर के जितने भी थे ना सब आए थे। चलिए, शबनम की एक बहन है रूपा दीदी और कोई नहीं। रेनू चाल खेल रही है। आज शबनम को दो बहन को पुकार रही है। आज शबनम दो बहन को पुकार रही है। रूपा के बारे में कभी भी गलत मत बोलिएगा, क्योंकि रूपा ना ऑडियंस के दिलों पर ना छाप छोड़ चुकी है। हर कोई देख रहा है और हर कोई देखा है उस सिचुएशन को, और हर कोई देखा है आपको ये शबनम को रोते हुए, किस तरह से शबनम को उस टाइम संभाला, किस तरह से रूपा दीदी अपने इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आती हैं कि मतलब के लिए 4 साल रखा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने 4 साल रखा, 4 साल संभाला, और ये रूपा दीदी 1 साल में ही शादी करके निकल गई। तो भाई 4 साल आप रखी, 4 साल रखी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये रूपा दीदी का कहना है कि 4 चैनल डिलीट कर दिया और कहीं का भी नहीं छोड़ा, और किस तरह से सड़क पर लाकर रख दिया, और हम 1 साल ही रखे उसको, अच्छा जीवन साथी खोजकर उसका शादी विवाह कर दिए। इनकी ननद का ये कहना है कि हमारी भाभी रोती हैं, आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग मेरी भाभी के नाम का वीडियो मत छापो। ये सब देख देख के मेरी भाभी रोती हैं, दोनों बहन का वीडियो देख देख के आप लोग को फर्क पड़े चाहे ना पड़े, मेरी फैमिली को बहुत फर्क पड़ती है। मेरी फैमिली बहुत रोती है, मेरी मम्मी बहुत रोती है और हम बहुत रोते हैं। इनकी मम्मी का भी कहना है कि हमारी बहू अब किसी के घर नहीं जाएगी, न रजनी के घर जाएगी और ना रूपा के घर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहनें ना हमारी बहू को ना रुला रही है, हमारे घर की लक्ष्मी को रुला रही है। भाई इनका पतिदेव का कहना है कि आप लोग शादी ब्याह तो कर दिए, अब आप जो रीति रिवाज है उसके बाद का उसको अच्छे से निभाइए। 4 दिन के बाद चौथ जाता है इनके यहाँ, 4 दिन के बाद चौथ जाता है, तो उसको लेकर आइए। तो यहाँ पर उनकी पत्नी ये बोलती हैं कि नहीं आ सकती, कोई बहन लेकर आइए, कोई भी बहन लेकर आए, क्योंकि ये जो परंपरा है उसको निभाइए। तो इनकी बीवी बोलती है कि नहीं, रूपा दीदी मना कर दी है और आप ऐसा मत बोलिए, कोई नहीं लेकर आएगा। तो यहाँ पर तो गलत है भाई, रूपा दीदी को तो जाना चाहिए अपनी बहन से मिलने, है ना। और जो भी रीति रिवाज है उसको फॉलो करना, शादी करने से तो नहीं हो जाता है। ये चीज़ हम रूपा दीदी को बोलेंगे कि शादी तो कर दी, बहुत अच्छा घर बार देखकर आप शादी कर दी, पर उसके बाद जो भी रीति रिवाज होता है उसको तो आपको फॉलो करना है ना। यहाँ पर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि अगर रजनी जी लेकर चली आएंगी तो चलिए, उनके लिए भी एक मौका है, उनके लिए भी जो मौका है, जो कहती थी कि हम शादी में बहुत बड़ा करने वाले थे, बहुत कुछ सोचे थे, तो चलो आप ही लेकर वो जो सोची थी वो सब कुछ लेकर वहाँ चले जाओ, दिखा दो कि हाँ हम ये सोचे थे इसको करने के लिए। पर बोलने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है।
तो चलिए, आज का हमारा ये छोटा सा रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बातें बहुत कुछ हैं और ये गोरखपुर की शादी जो है बहुत सुर्खियों और चर्चाओं में चल रही है। शादी से पहले का भी बवाल था और शादी के बाद भी वही बवाल चल रहा है। भाई, किसी का घर बसा है, उसको जीने दीजिए, है ना, जीने दीजिए और उसको उस लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। आप लोग बार बार उसी टॉपिक को लेकर मत आइए। अगर आप लोग आएंगे तो रिएक्शन वाले भी चले आएंगे, ऑडियंस भी चले आएंगे, पुरानी बातें फिर से दोहराई जाएंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। एक जिसका शुरुआत हुआ है जीवन का, रेणु जी का ये कहना है कि ये मतलब कि रूपा दीदी को हम नहीं जानते, रजनी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा एक सवाल है कि जब आप रजनी को अच्छे से जानती थी तो अपने भाई की शादी में उनको अपने तरफ से इनवाइट क्यों नहीं की? अगर आप भी इनवाइट करती तो अपनी वो बहन की शादी में जाती तो ऑडियंस भी देख लेता कि वो अपनी बहन की शादी में क्या क्या कर सकती है ना। हाँ, क्या क्या सहयोग करती, कैसे कैसे क्या करती, जो बहुत बड़ा सोची थी करने के लिए वो की कि नहीं की। तो आपको तो बुलाना चाहिए था जब आप जानती थी, और आप लोग सब कुछ जानते थे, सब कुछ, क्या कैसे क्या नहीं, ये बहन वो बहन, सब कुछ अच्छे से जानते थे। तो आपने क्यों नहीं बुलाया अपनी भाभी की मंझली बहन को, जो आपकी भाभी को 4 साल अपने घर में रख कर कितना उपकार किया, 4 चैनल बनवाए, उसको डिलीट करवाया, किस तरह से अफेयर करवाया, किस तरह से गाली गलौज कराया, किस तरह से इसी सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाए कि हमारी बहन भाग गई है, किस तरह से इसी सोशल मीडिया पर ये कहा कि मुझे मेरी बहन से कोई मतलब नहीं। जो हमारा रिश्ता खराब करेगा ना, हाँ, सोशल मीडिया पर, तो उससे हम कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तो आज फिर उनको अपनी छोटी बहन के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ा? हाँ, और आज आपको रजनी जी इतनी अच्छी क्यों लगी, जो आप रिश्ते बताने के लिए चली आए कि हमारा रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा है और हम रूपा दीदी को नहीं जानते हैं। तो फिर अपने भाई की शादी में आपने बुलाया क्यों नहीं? हमारा आपसे ही सवाल है। ठीक है, तो ये है रेणु निषाद के वीडियो का रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर जो भी है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आप देखिएगा तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा कि आप अपनी भाई की शादी में रजनी कौशल को क्यों नहीं इनवाइट की, जब आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी तो। ठीक है, ज़रूर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।